सलाम। सिस्टर मधु, आप यहाँ हैं क्या? हाँ सिस्टर, मैं हूँ। थोड़ा एक कॉल आ गया था तो मैं थोड़ा उधर आज के डिक्लेरेशन डे के लिए 2 डिक्लेरेशन है, आप ग्रुप में छोड़ दें। जी। और इनके पास अगर नहीं है डिक्लेरेशन तो आप हैंड रेज कीजिए, तो वो मैं उनको भी भेज देंगे। जी। जी। और हम शुरू कर देते हैं पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं ये दिन के लिए प्रभु, ये वक्त के लिए। और आज का जो स्पेशल डे है हमारे बच्चों के लिए प्रभु, उनके हर एक विषय में जो आपने प्रतिज्ञा किया है प्रभु, उस प्रतिज्ञा को हम धन्यवाद के साथ प्रभु घोषणा करते हैं पिता। हाँ प्रभु, हमारे प्रियजनों के लिए हम घोषणा करते हैं पिता, क्योंकि ऑलरेडी वो मैनिफेस्ट हो चुका है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया पिता, हालेलुया। आपके हर एक प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह ने छुपा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हमें परिपूर्ण किया है यीशु मसीह ने, और हम भी यीशु मसीह के अंदर हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज के हर एक विषय में आप ही महिमा पाइए। प्रार्थना से शुरू करते हैं प्रभु, आराधना में, वचन में, डिक्लेरेशन में प्रभु, प्रेयर में और थैंक्स गिविंग प्रेयर में, हर एक विषय में आप ही महिमा पाए। हमारे हर एक सिस्टर को प्रभु आप अपने बाहू में छिपाए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपना महिमा लें हमसे। हालेलुया। हमारे पूरे परिवार को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, हमारे बच्चे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। घर के हर एक बिलोंगिंग्स जो हमसे रिलेट करता है, हर एक विषय को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। और ये वेदी के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक माँ को प्रभु आप जुड़ने में मदद करें बोल के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। Amen. आमीन। Amen. आज शिलो यूथ रिया का वर्शिप था और उसका क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास, तो वो नहीं कर पाएगी। तो आइए हम वर्शिप में चलते हैं। हालेलुया। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खूनी के वसीलों से पाँव से भार, सूली पर हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा दर्द निकल जाए जब तुझको निहारो। तेरे वायदे पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वचन से बदलो। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई,
खून के वसीलों से पाँव से सूली पर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब न छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तो चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तो जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरे चंगाए, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरे चंगाए, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरे चंगाए, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरे चंगाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए प्रभु हम जीवन पाए हैं, बहुत ऐसे जीवन पाए हैं, चंगाई पाए हैं, हर एक विषय में चंगाई पाए हैं पिता। आपको धन्यवाद देते हैं। आइए एक धन्यवाद का एक ताली हम परमेश्वर को भेंट करके महिमा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम थोड़े वक्त के लिए एक मिनट। हालेलुया, परमेश्वर महिमा पाए। आइए हम थोड़ी वक्त के लिए वचन में चलते हैं, क्योंकि वचन में सब कुछ है और वचन को हम रिसीव करते रहते, हर एक विषय में हम प्रार्थना करते हैं। तो आज तो डिक्लेरेशन डे है, तो उसको थोड़ा हम देखते हैं कि ये डिक्लेरेशन क्यों हमारे लिए इतना जरूरी है। और जैसे मैं देख रही थी कि डिक्लेरेशन और कुछ घोषणा करने में अब कुछ बोलने में फर्क होता है। बोलना, कुछ विषय को बोलना होता है, तो बहुत सारे विषय को लेके थोड़े से शब्द में वो हम बोलते हैं, तो बोलना बहुत अलग है डिक्लेरेशन में। और डिक्लेरेशन वो विषय है जो ऑलरेडी परमेश्वर ने स्थापना कर दिया है, और उसको जब हम सिद्ध विश्वास, विश्वास में बहुत तरह के होते हैं, खाली विश्वास होता है, कम विश्वास, ज्यादा विश्वास, सिद्ध विश्वास और सिद्ध विश्वास होता है। तो विश्वास में सिद्ध होके, दृढ़ होके, बहुत बड़ा विश्वास के साथ अब जब परमेश्वर का वचन जो उसने बोल दिया है, जब उसको हम बोलते हैं वो स्थापित हो जाता है। तो घोषणा स्थापना के लिए होता है। और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम ये जगत में रहते हैं, तो बहुत सारे विषय में हमारे बच्चे, हम सब ऐसे फंस जाते हैं, तो हम वो नहीं जान पाते कैसे। पर उसको हमें दूर करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने वचन दे दिया है और वचन सब कुछ समाप्त कर दिया है। यीशु जैसे क्रूस पर जब चढ़ा तो उसने बोला सब कुछ समाप्त हो गया बोल के, और उसने फिर तो उसने सब कुछ समाप्त कर दिया है ऑलरेडी, हर एक विषय को उसने फिनिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो ऑलरेडी वो हर एक विषय मैनिफेस्ट हुआ है यहाँ, तो उसको हमको रिसीव करना है। वो रिसीव करने के लिए क्या करते हैं ना, हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे परमेश्वर ने जेनेसिस में
बोला। यूहन्ना 1:1 में भी लिखा गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वही वचन परमेश्वर था और उसमें जीवन था और जीवन ज्योतिमान हुआ, प्रकाशमान हुआ बोल के। तो परमेश्वर के साथ ही वही वचन था और वही वचन को परमेश्वर ने डिक्लेयर किया और हर एक विषय होता गया। और वहां आप एक विषय को ध्यान देके कि उत्तम है, हिंदी में क्या लिखा गया है उसको? यूहन्ना 1:1 पढ़ू क्या सिस्टर? मैं आगे इसमें पढ़ेंगे। अच्छा। ओडियारी जा परमेश्वर देखिले कहा उत्तम ओडी हिंदी में इसे क्या कहा गया है? परमेश्वर ने देखा कि वो तो अच्छा है। अच्छा है, यहाँ अच्छा है बोला है, ओडिया में उत्तम। तो उत्तम कब देखते हैं या अच्छा कब देखते हैं? एक विषय को देखने से वो अच्छा या उत्तम हम नहीं जान पाते, पर परमेश्वर ने बहुत सारे विषय को एक्सपेरिमेंट किया होगा, बहुत सारे विषय को देखे होंगे और उसके बाद जो विषय बेस्ट हुआ, जो विषय बेस्ट था, उसको वहां स्थापित कर दिया वचन के द्वारा। तो जो विषय हम पाए हैं, सबसे बेस्ट विषय हम पाए हैं, बहुत ही अच्छा विषय पाए हैं, क्योंकि वो उत्तम, अत्युत्तम। तो इस विषय को हमें डिक्लेयर करना है। जैसे मैंने बोला कि यीशु ने सब कुछ फिनिश कर दिया क्रूस पर, जो यूहन्ना 19:30 में लिखा गया है कि उसने सब कुछ फिनिश कर दिया और उसको अब हमें रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए क्या होता है ना, यीशु का नाम जरूरी होता है। क्यों यीशु का नाम जरूरी होता है? उसने तो सब कुछ दे दिया, तो हमारे लिए तो सब कुछ है, पर यीशु का नाम क्यों जरूरी होता है? क्योंकि कुछ विषयों को पाने के लिए एक वे एक रास्ते के थ्रू हमें जाना पड़ता है, तभी हम उस विषय को हम पाते हैं। क्योंकि यीशु सब कुछ दे दिया है, पर हमें रिसीव करने के लिए हमको उसको लाना है। और वो जो मीडियम है, जो रास्ता है, वो यीशु ही वही रास्ता है। उस रास्ते में जब हम जाते हैं, तभी हम उस विषय को जो परमेश्वर ने ऑलरेडी स्थापित कर दिया है, उसी रास्ते से हमको देता है। तो यीशु ही वही रास्ता है जो हम वहां से लाते हैं और वो परमेश्वर ने दे दिया है। इसीलिए यीशु मसीह के नाम से हम सब कुछ मांगते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना भी करते हैं और यीशु मसीह के नाम से सब कुछ स्थापना भी हुआ है। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि अगर सब कुछ हो चुका है, सिर्फ हमें यीशु मसीह के नाम से उस हमारे विश्वास को, जो दृढ़ विश्वास है, उसको हम उस जो जो विषय हम डिक्लेयर करते हैं, उसको हम स्थापित करते हुए हमको चलना है, हमको मैनिफेस्ट करते हुए चलते जाना। हालेलुया। और हम नंबर्स को देखेंगे, गणना गिनती 14:28 को थोड़ा देखेंगे, तो उसके बाद हम प्रेयर में डिक्लेरेशन में चलेंगे। गिनती 14:28 यहाँ से लिखा गया है कि इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर ने उस वक्त कहा था, यहोवा ने कहा, इसलिए उनसे हाँ, इसीलिए उनसे कहा कि यहोवा की यही वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। और इसको हम ओडिया में पढ़ेंगे। ओडिया में बहुत ही अच्छी रीति से लिखा गया है। और यहाँ लिखा गया है, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯଦି ଜୀବିତ ହେଉ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚରରେ ଯାହା କହିଅଛ, ତାହା ହିଁ आम्भे तुम्भମାନଙ୍କ प्रति करिबा। आमेन। परमेश्वर के सुनने में, सुनते हो हम लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं,
वो बोल रहा है कि हाँ परमेश्वर यानी परमेश्वर हमारे लिए वो सब करेगा। ये तो इस्राएली लोग जो परमेश्वर को बहुत ही ज्यादा वो गुस्सा करवाते थे, उनके लिए बोला गया है। पर ये विषय को पॉजिटिवली लेते हैं। हम वो एक डिक्लेरेशन के हिसाब से हम लेते हैं कि हम जो बोलेंगे वो सुन रहा है और हमारे बोलने के अनुसार वो करेगा, करता आ रहा है और आगे भी करता चला जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारों, क्योंकि वो सुन रहा है हमारे बातों को, हमारे जो वचन है उस वचन को जो कुछ हम हमारे मुंह से बोलते हैं वो सुन रहा है और उसने जैसे बोला है कि मैं वो करूंगा बोलके, और वो कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम डिक्लेयर में चलेंगे। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कुछ ताली के द्वारा। हालेलुया। पिता परमेश्वर को परमेश्वर महिमा पर। और किन किन के पास अगर डिक्लेरेशन वर्स नहीं है तो वो अपना हैंड रेज करें। कितनी प्रिया आपके पास है डिक्लेरेशन वर्स? है। हाँ, तो जब हम पढ़ेंगे तो आप वर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद जो लिखा गया है उसको पढ़ते चलेंगे। और किस किस के पास है क्या? अगर नहीं है तो हैंड रेज करिए। बाकी तो रेगुलर जुड़ती है सिस्टर, सबके पास होगा। जी हाँ, लीजा रानी को भी भेजा गया था ना पिछले बार, वो है बोल रही थी स्वागतिका सिस्टर के पास की। जी आइए हम डिक्लेयर करें कि परमेश्वर का प्रतिज्ञान है, ये बहुत ही बड़ा विषय है हमारे लिए, क्योंकि वो अपने मुंह, अपने जो वचन, जो प्रतिज्ञा के है उससे नहीं मुख करता, वो इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो उसने बोल दिया और ये हो चुका है। ये क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं, ये धन्यवाद के साथ हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में और हमारे परिवारों के जीवन में ये सफल हो चुका है। इसीलिए आइए हम यीशु मसीह के नाम से हर एक डिक्लेरेशन को डिक्लेयर करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, भजन संहिता 127:3 के अनुसार, भजन संगीता 127:3 के अनुसार मेरे बच्चे यहोवा की मेरे खिलाड़ी और अधिकार भजन संहिता 91:11 के अनुसार, यहोवा अपने हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 2:16 के अनुसार, मेरे हमेशा ही करते रहेंगे। 1:9 के अनुसार, मेरे बच्चे उनके पाँच के 14 16 के
मत्ती 5:14-16 का क्या अनुसार मेरे बच्चे आप नगर देश हैं हालेलुया। ईशाया 54:30 के अनुसार मेरे सब बच्चे क्या यहोवा के सिखाए और क्या को बड़ी शांति है ईशाया 54:17 के अनुसार जितने हथियार मेरे बच्चे आके मेरे फिलिपियों 4:6-7 के अनुसार मेरे बच्चे दूसरी बात नहीं करते हैं मेरे बच्चों के शीतलता या यीशु मसीह के लिए में सुरक्षित रखेगी। भजन संगीता 10:12 के अनुसार संभालता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे सारे बच्चे भजन संगीत मेरे बच्चे 22 के अनुसार इफिसियों 2:10 के अनुसार हम सब मसीह पहला कोरिन्थियों 10:31 के अनुसार मेरे बच्चे जो कुछ करते हैं सब परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, करनी थी।
Amen. Hallelujah. नीति वचन आमेन। 23 की याद आसान मेरे बच्चे नीति दुनिया वचन होने मेरे मेरा मेरे अपने बच्चे नाम से मेरे क्या बच्चे करते हैं मत्स्य कि रखा वो करते मेरे हैं बच्चे क्योंकि अच्छे जीवन होते का हैं। मूल स्रोत वही सही है है। इन द नेम ऑफ मेरे जीसस। सारे बच्चे सबसे अधिक अपने मन की इच्छा करते हैं। उसका मूल स्रोत वही है। के नाम से अमन। रोमी 12 पद 10 के रोमियो अनुसार 12:10 के मेरे अनुसार मेरे बच्चे बच्चे यानी मेरे प्रिय भाई यामोनो से लेके मेरे में बच्चे एक भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे दूसरे पर पर स्नेह बच्चे रखें और यहाँ भाईचारे से परमात्मा दूसरे में पर मेरे ध्यान बच्चे रखते हैं वो परस्पर अपने में परस्पर एक आदर दूसरे से करने बढ़ में एक आदर चलते करते दूसरे से हैं, चलते एक हैं। दूसरे से हैं। बढ़ चलते हैं। अमन। आमीन। Amen. Hallelujah. भजन संहिता 4 पद 3 के अनुसार मैं यह भजन जान संहिता करती हूँ मैं यहोवा जान मेरा करती ऐसा हूँ कोई जान नहीं है करती जो हूँ मुझसे तुम्हारे यहोवा ने रियायत अपने करे दानों में मेरे को बच्चे यानी मेरे कर्मचारियों को को अपने अधिकार यानी में मेरे रखा है बच्चे को अगर हम अपने यहोवा लिए चाहते हैं तब कर यहोवा रखा हमें है। यानी जो करके बहुत रखा है। बेहतर होगा करता है जब की भी ये सब बातें नame हैं of Jesus. तब Hallelujah. वह सुन अब लेता युवा है। के सुन लेता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सम्मान। Amen. Hallelujah. भजन संहिता 145 4 के अनुसार भजन यहोवा के संहिता कामों की वो प्रशंसा 145 के कामों उनके की अनुसार पराक्रम के कामों का वर्णन प्रशंसा और मेरी उनकी पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। का प्रवर्तन मेरे पीढ़ी पीढ़ी होते वर्णन चला मेरे जाएगा। पीढ़ी प्रभु पीढ़ी यीशु मसीह के नाम से होता सम्मान। चला जाएगा। आमीन। Amen. Hallelujah. Isaiah 43 31 के ऐसा अनुसार 44 के अनुसार यहोवा मेरे वंश पर यहोवा अपनी मेरे आत्मा वंश पर अपने रखते सुनता आत्मा है और रिया मेरे आत्मा और अपने मनुष्य आशीष सुन लेना है पर और अपने संजय आशीष मसीह के उधरता सारे है। संस्कार पर अपने आशीष दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सम्मान। Amen. धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु ये हर एक प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे बच्चों के जीवन में हमारे जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु मैनिफेस्ट हो चुका है पिता परमेश्वर प्रभु हम विश्वास करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं पिता और धन्यवाद के साथ हम ये धन्यवाद प्रार्थना करते हैं आइए हम प्रार्थना करें हालेलुया Dimandra sahalo prendo rito flehere nemo kondala sahana plejande nemo Kore bahar prenda nemo flehere rito busa nikreje nemo rebo soro kodro kodro rama mandani ene kire
अपने हमारी सारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु ग्रहण किया है और हमें ने उत्तर भी दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। भाई धन्यवाद है, परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थना को सुना है। हालेलुया। परमेश्वर को हम महिमा देते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को सुना है। हाँ चलते हैं सत्संग में। कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? अब हेल्थ सेक्शन में चलते हैं और आई यीशु मसीह के नाम से सात प्रतिज्ञा को हम डिक्लेयर करते हैं। भजन संहिता 103:3 के अनुसार सदा परमेश्वर ने मेरे बच्चों के यानी करियर में क्या है और सारे बच्चों का क्या है प्रभु यिर्मयाह 33:6 के अनुसार नाम से अमान Amen. Amen. Hallelujah.
भजन संगीता 107 के अनुसार सदा अपना वाक्य को संतान से मेरे बच्चे को और परिवार अवश्य की सदा बच्चे को जगह करता है और सारे कब्जे से निकाल लाता है उसके नाम से Amen. 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 Hallelujah. Malaki 4 के अनुसार संतान प्रिया सदा तुमको नाम को भय करो एथि प्रियापति मनोपति मुक्तन सुजित सदा प्रभु अपना धर्म सूर्य नदी करंती ओ संतान प्रिया Amen. Amen. Hallelujah. नीतिवचन 4 22 के अनुसार संतान और उसी के नाम से दीर्घवाणी Amen. निर्गमन 23 के अनुसार संतानଙ୍କର ଦିଆ ମନ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଦିଆ ନିଜର ଅନୁଯାୟୀ ଆଶା କରନ୍ତି ରୋଗ ସବୁ ଦୂର କରନ୍ତି Amen. Hallelujah. पहला पत्रस 2:20 के अनुसार ईश्वर के सत्य जारी करने को सब संतान को ज्ञान मनोनुसार सुजित कर समस्त पापहन करछन्ति ओ ताहां प्रभाव क्रिया मनोनुसार सुजित सुस्थता पाइयो विष्णु को नाम रे हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया भजन संगीता 41 वर्ष 3 के अनुसार सदा प्रभु संतान को ज्ञान समस्त असुविधा रोग पूरा करती सब संतान क्रिया को मन सुस्थता और सुस्थता आमीन हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु आपके पवित्र महानाम को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं पिता हाँ प्रभु हमारे सारे हो पिता और हम सभी को अपने गुड हेल्थ के साथ प्रभु नवाजा है पिता परमेश्वर प्रभु और अपना प्रतिज्ञा स्थिर किया है सिद्ध किया है प्रभु हम विश्वास है पिता और यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद प्रार्थना करते हैं आइए हम प्रार्थना करें
परमेश्वर प्रभु आपकी पवित्र महानाम को धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, आपके जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपने हमारे सारे प्रार्थना को सुना है पिता, ग्रहण किया है और हाँ और आमीन में भी उत्तर दिया है प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलके परमेश्वर को और एक उच्च तरीके द्वारा धन्यवाद दें, क्योंकि उसने सारे विषयों को थैंक्सगिविंग प्रेयर में चलेंगे। रश्मिता आप कर पाएंगी क्या? हाँ हाँ पाऊंगी। हाँ, अगर किसी का रिक्वेस्ट है तो आप दे सकते हैं, जो रोज होता है उनको छोड़ के। कोई है? प्रेज द लॉर्ड, मैं स्वागतिका बोल रही हूँ। जी प्रेज द लॉर्ड, बोलिए। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली मैं थोड़ा अब्रॉड जाने का तैयारी कर रही हूँ, तो लाइक थोड़ा अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो जितना जल्दी हो सकता है तो इसके लिए प्रेयर कीजिएगा।
उससे फिनांस अरेंज हो जाएगा, और जो कंट्री परमेश्वर सही जगह में जैसे चुनेगा मुझे लेके जाएगा। और हेल्थ के लिए भी प्रेयर कीजिएगा, ये मेरा स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है। तो जी 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 सिस्टर, आप सुने ना? हाँ सुन लिया। तो हाथ नहीं दिख रहा है जी। आपके आज के हर एक विषय के लिए धन्यवाद देंगे और आज की प्रार्थना को यहीं रखें। आइए ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करने की। आमीन आमीन हालेलुया। मेरे परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु परमेश्वर हैं, करुणामय परमेश्वर। इसलिए आज के दिन हम सब हो कोई सक्सेस किया मेरे परमेश्वर, फिर फ्राइडे के फिर हमारे बच्चों को डिक्लेरेशन देखिए मेरे परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आप अपने प्रभु अपने बेटे सिस्टर सुष्मिता दिनों के द्वारा आपने महिमा लिया है, वर्षिप के द्वारा भी मेरे परमेश्वर और वचन के द्वारा भी, क्योंकि वचन में आत्मा और जीवन है और वो आप है मेरे परमेश्वर। प्रभु हमने और जो आज सुना है वो जैसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने पाएंगे हर कोई। इसलिए हम सारे माओ को, बहनों को और हमारे प्रभु हम अपने में इम्प्लीमेंट कर सके और हमारे बच्चों के जीवन में भी ला सके। सालों बैठे प्रभु की विशेषता की प्रार्थना करते हैं जिसके स्वागत के लिए आपके ऊपर भरोसा करके और विश्वास करके प्रार्थना का रिक्वेस्ट किया है। और हम जो जानते हैं आपको प्रभु कि आप हर एक प्रार्थना का उत्तर सुनने वाले सिर्फ नहीं वरन देने वाले भी परमेश्वर है। इसलिए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रखना है प्रभु से कि वो आप लोग जाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन उसमें आपकी इच्छा को वो मांगते हैं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अच्छी जगह पे ले चलने वाले। इसलिए ये प्रार्थना आपके चरणों में हम रखते हैं धन्यवाद के साथ मेरे परमेश्वर। आपका अक्सर इस प्रार्थना के ऊपर उतरा है और स्वागत का सिस्टर के ऊपर भी उतरा है प्रभु, और आपने हाँ आमीन में उत्तर दे के मैंने फिर क्या बोलता धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे सारी बहनों को आपने आज प्रभु अनुग्रह किया, उनके फोटो को मत कर, उनके कानों को मत कर प्रभु। हर कोई हम अपने बच्चों को आपके निकट ला के प्रभु आपके वचन के द्वारा हम आप सीखते हैं, हमारे बच्चों के जीवन में उस वचन को डिक्लेयर किए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। सेवा के आरंभ से लेके अब तक हर एक विषय में आप हमारी सहायता के हमारे संग रहे, हमारे साथ किए बोलते धन्यवाद देते हुए कि प्रार्थना ना सिर्फ मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। चलो